हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट पर स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लेके आए हैं 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो। इसमें हम पहले 4 टॉपिक कर चुके हैं, ये हमारा 5वां टॉपिक है। इसमें हम हरियाणा राज्य की सभी नदियों के बारे में डिटेल से जान लें, तो इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें हमने हरियाणा की नदियों को 2 भागों में बांटा है, एक उत्तर हरियाणा की नदियाँ और एक दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। इसमें हम डिटेल से कर लेंगे मैप के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने हरियाणा के 22 जिलों की वीडियो बना रखी है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिसमें हरियाणा के 22 जिले विद डिटेल में कंप्लीट करा दिए गए हैं। और पहले 4 टॉपिक भी आप देख लीजिए, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और प्रशासन मंडल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला है हरियाणा राज्य की सभी प्रमुख नदियाँ। इसको नदियों में 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर हरियाणा नदियाँ और दक्षिण हरियाणा नदियाँ। उत्तर हरियाणा नदियाँ हैं यमुना, सरस्वती, मारकंडा, टांगड़ी, गग्गर और थापना। जैसे दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं साहिबी नदी, इंदौरी, दोहन और कृष्णावती नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैप है भाई, इसमें मैं बता देता हूँ। देखो आपको जो ये नदी जा रही है ना, ये नदी है यमुना नदी। और ये नदी हरियाणा में कलेसर से एंट्री करती है। और उत्तराखंड में यह यमुनोत्री एक स्थान है, यमुनोत्री वहाँ से निकलती है। ये नदी है भाई सरस्वती नदी, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें जान लेंगे। यह सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। ये है मारकंडा नदी, ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, धरती दर श्रेणी वहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। देखो ये गुजरती है यमुनानगर से, ये आती है अम्बाड़ा में, फिर आती है मोरनील से, टांगड़ी नदी मोरनील से। मोरनील कहाँ पर है? पंचकुला में, ये मोरनील से निकलती है। और ये नदी है गग्गर नदी, डागसई शिमला के पास, वहाँ से निकलती है। इनके बारे में डिटेल से कर लेंगे, कहाँ पर कौन सी नदी किससे मिलती है, कौन सी नदी झील कहाँ बनाती है, ये सभी इसमें क्वेश्चन कर लेंगे। और ये हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं। देखो भाई, साहिबी नदी, इंदौरी नदी, दोहन, कृष्णावती नदी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेते हैं। तो चलिए नदियाँ स्टार्ट कर लेते हैं। अगला पॉइंट है सभी नदियों का वर्णन। देखो भाई, ये सभी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती हैं सभी बता दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को एक बार यदि समझ में ना आए ना तो दोबारा देख लेना, आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी भाई। इससे बार क्वेश्चन ही नहीं आएगा नदियों से रिलेटेड, सभी करवा रखे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। और हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है? ये यमुनानगर में। और यमुनानगर में भी कलेसर नामक स्थान पर, कलेसर के बारे में पढ़ चुके ना, उद्यान के बारे में। और यमुनानगर से होती हुई करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली का पूर्वी हिस्सा, फरीदाबाद और यहाँ से पलवल, पलवल के हसनपुर से निकलते हुए यूपी में प्रवेश करती है। पहला पॉइंट है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में पहला पॉइंट है, यह नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के ग्लेशियर, ग्लेशियर होता है भाई बर्फ से ढका हुआ स्थान, ठीक है, जो बर्फ से बना हुआ होता है और जो समय के साथ पिघलता रहता है, उसमें से पानी बन के नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। यमुनोत्री से निकलती है। यह नदी हरियाणा में यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश करती है। यह नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल जिले में बहती है। इसकी लंबाई हरियाणा में 328 किलोमीटर है। यह नदी राज्य पूर्वी दिशा में बहती है, यानी पूर्वी हिस्से में बहती है। अगला पॉइंट है हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बांटती है। इस नदी को सूर्यपुत्री या यमराज की बहन कहा जाता है, क्योंकि यमराज भी तो सूर्य के पुत्र थे ना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी मिल जाती है लास्ट में। ये नदी पलवल के हसनपुर, हसनपुर कहाँ पर है? पलवल में, से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पॉइंट नंबर 10 है यमुना नदी के प्रमुख बांध। ताजेवाड़ा बांध ये यमुनानगर में है। अथिनी बांध, अथिनी कुंड बांध ये यमुनानगर में है। किसाऊ बांध, देखो भाई ये उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर बना हुआ है। टोंस नदी, टोंस नदी क्या होती है? सहायक नदी है यमुना नदी के। देखो जब एक कोई नदी चल रही है ना और उसके अंदर दूसरी नदी आके मिल जाती है, ठीक है, और उस नदी को पहले इस नदी के नाम से ही जानते हैं ना आगे जाके भी, तो ये नदी उस नदी की सहायक नदी कहलाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, रेणुका बांध। यह यमुना नदी की सहायक नदी गिरि नदी पर है। सिरमौर जिले हिमाचल प्रदेश में है। लखवार बैसी बांध यह उत्तराखंड के कारगो जिले में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से थे? ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, ताजेवाड़ा बांध और रत्नीकुंड बैराज, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। पॉइंट नंबर 2, सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी के बारे में जान लेते हैं। देखो भाई ये नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ ही साक्ष्य मिले हैं और हरियाणा सरकार के द्वारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, इसे ढूंढने की योजनाएं भी बनाई गई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। हरियाणा में यमुनानगर के आद्री बद्री नामक स्थान में प्रवेश करती है और आद्री बद्री में एक कुंड बनाया गया है जहाँ पर यमुना नदी आज भी है। यह नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी की सहायक नदी मारकंडा और टांगरी नदी हैं।
पॉइंट नंबर 5, महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसी नदी पर महाभारत की रचना की गई। पॉइंट नंबर 6, नरका तीर्थ इसी नदी पर स्थित है और महाभारत में इसका वर्णन किया गया है, नरकातारी तीर्थ का। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, यह नदी हरियाणा में यमुनानगर से लाहौर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेहोवा और सिरसा से होकर गग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। सरस्वती विकास बोर्ड, ये स्थापना मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और इसका अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है भाई। मुगले वाले गांव यमुनानगर में स्थित है, जहाँ पर सरस्वती नदी के खुदाई का प्रारंभ किया गया, यानी कि वहाँ से खुदाई स्टार्ट की गई कि कहाँ से नदी निकली थी। और अंतिम गांव है जो वो सिरसा जिले के अंदर बेगू गांव है। ठीक है, यहाँ पर अंतिम खुदाई की गई सरस्वती नदी के लिए। सरस्वती नदी पुनः उत्थान परियोजना 21 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। देखो भाई, स्थान था रोलाहेरी गांव में यमुनानगर से इसकी शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष जो शुभारंभ करने वाले थे वे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे कौरपाल जी, उनके द्वारा किया गया। देखो भाई, अब मारकंडा नदी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है, जो शिवालिक की पहाड़ियों में धरतीधर श्रेणियों से है। ठीक है, यह नदी हरियाणा में काला यह अम्बाला में स्थित है से प्रवेश करती है। यह नदी अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले से बहती हुई गग्गर नदी में मिल जाती है, यानी गग्गर नदी की सहायक नदी है। इस नदी का पुराना नाम, यानी मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा नदी है। पॉइंट नंबर 6 है, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान, जो बाढ़ के मैदान मतलब जो क्षेत्र बनता है ना, उसे बेट कहा जाता है भाई। मारकंडा नदी जिस स्थान पर सरस्वती नदी से मिलती है वहाँ सनीसा झील का निर्माण करती है, और ये कुरुक्षेत्र में पेहोवा नामक स्थान पर मिलती है और वहाँ पर अरुणाई गांव में मिलती है। ठीक है, पेहोवा के अंदर अरुणाई गांव है, वहाँ पर ये मिलती थी और इसे सनीसा झील का निर्माण करती थी भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आती है टांगड़ी नदी। इस नदी का उद्गम हरियाणा राज्य पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स में हुआ है। यह नदी पंचकुला रंबाड़ा में प्रभावित होती है। मारकंडा नदी की सहायक नदी, यानी मारकंडा मिल जाती है। यह नदी मौलाना अम्बाला के पास मारकंडा नदी में मिलती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, गग्गर नदी। यह नदी जो गग्गर नदी है, गंगा नहीं है, गग्गर लेना, ठीक है ना। गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के डागसाई नामक स्थान से निकलती है। यह नदी हरियाणा पंचकुला जिले के कालका नामक स्थान से प्रवेश करती है। यह नदी हरियाणा में पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिले से बहती हुई राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। गग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। ये गंगा नहीं है भाई, इसे गग्गर कर लेना, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट हो जाता है भाई कई बार। गग्गर नदी द्वारा निर्मित जो बाढ़ का क्षेत्र होता है उसे नेली कहा जाता है। और छोटे छोटे जो नाले बने होते हैं ना, जैसे कोई नदी चल रही है गग्गर नदी, इसमें से नाला निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ऐसे निकल जाते हैं ना, तो उसे चौक कहा जाता है भाई। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, गग्गर नदी पर बांध देख लो। कौशल्या बांध ये पंचकुला जिले में है। छापला ये पंचकुला में है। वीरराज बांध, दरगाना बांध, इसे आट्टू बांध भी कहा जाता है भाई, ये इसके नाम है। ये सिरसा जिले में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार ने इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, चेतांग नदी, कौशल्या नदी और मारकंडा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। अगली है भाई छठी नदी, यह थापना नदी है। यह हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। यह लगभग 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह नदी यमुनानगर जिले के मजारवाला गांव से निकलती है। यह हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी है और एकमात्र स्वप्रभावित नदी है, और इसे नीली नदी भी कहा जाता है। एकमात्र नीली नदी है, नीला जल है इस नदी का। स्वप्रभावित का मतलब होता है भाई इसके अंदर कोई और अन्य आकर नदी नहीं मिलती, यानी अपने आप ये एक नदी है बस। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, साहिबी नदी। यह नदी राजस्थान के मनोहरपुर और जीतगढ़ जिले के पास से निकलती है। यह हरियाणा में कोट कासिम के निकट अकाली गांव रेवाड़ी में प्रवेश करती है, यानी कि रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है हरियाणा में। यह रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर और रोहतक जिले में सिंचाई कार्य करती है, यानी कि इन जिलों तक यह बहती है। पॉइंट नंबर 4 है इंदौरी नदी, इसकी सहायक नदी है। वैदिक काल में द्रुष्दुति नदी के नाम से इसे जाना जाता था, साहिबी नदी को। इसका उपनाम है जगाधारी नदी। इस नदी को मसानी बांध, इस नदी पर मसानी बांध रेवाड़ी जिले में बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है भाई, मसानी परियोजना बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 8 है दिल्ली में इस नदी को नजफगढ़ का नाला कहा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 है इंदौरी नदी। इस नदी को उद्गम इंदौरी गांव नूह जिले के मेवात की पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी मेवात, गुरुग्राम और झज्जर जिले में बहती है। इसे साहिबी नदी इसकी सहायक नदी है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, दोहन नदी। यह नदी जयपुर की पहाड़ियों से नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। यह नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। इस नदी को बरगुरु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से निकली हुई नदी माना जाता है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, कृष्णावती नदी। यह नदी राजस्थान के जयपुर की पहाड़ियों से नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। यह नदी हरियाणा के बदांती और दोस्तपुर गांव में महेंद्रगढ़ के नारनौल से प्रवेश करती है।
यह नदी नीमका थाना, रेवाड़ी, कोसली और झज्जर जिले में होकर बहती है। अंत में यदि बहरोड नाले में मिल जाती है भैया, वहाँ पर समाप्त हो जाती है। और नदियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वे जान लेते। देखो, हरियाणा की अन्य नदी है जैसे चेतांग नदी है, चोटांग नदी भी कहा जाता है। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी की सहायक नदी है। हिसार जिले को प्राचीन काल में चेतांग नदी के किनारे बसाया गया था। चेतांग नदी का ऋग्वेद में द्रुष्टुति कहा गया है। राक्षसी नदी लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में मिलती है, यानी कि राक्षसी जो नदी है वो चोटांग नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, लोहगढ़। ये यमुनानगर जिले में स्थित है। सोम नदी के किनारे से बसाया गया है। बाबा लखीसा मंजारा ने लोहगढ़ किले का निर्माण इसी नदी के किनारे करवाया गया है यहाँ पर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, वामन पुराण में हरियाणा की 9 नदियों का वर्णन किया गया है। सरस्वती नदी, बैतरणी नदी, आपदा नदी, मंदाकिनी, मधुसुरवा, अंशुमती, द्रुशोत्ती, कौशिकी, हिरण्यवती, ये 9 नदियों का वर्णन वामन पुराण में किया गया है। पॉइंट नंबर 4 है, वैदिक काल में सरस्वती और द्रुशोत्ती नदी के बीच में क्षेत्र को बनोव्रत कहा जाता था भाई। पॉइंट नंबर 5 है, कैथल सप्लाई चैनल के द्वारा सरस्वती और मार्कंडा नदी को जोड़ा गया है। पॉइंट नंबर 6 है, दोहन और कृष्णावती नदी को दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है, मतलब इन्हीं के द्वारा पानी यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो इसी के साथ हमारे नदियों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं उस पर भी आप हमें कमेंट पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपने 22 जिले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो 22 जिले की वीडियो देख लेना, जिसमें आपके 22 के 22 जिले भी डिटेल में कराए गए हैं। तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।